अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाल्लाह सूरह कहफ की आयत नंबर 10 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। इंशाल्लाह इस दुआ की अहमियत, इस आयत की अहमियत को समझेंगे। इस आयत में दुआ करना सिखाई गई है। इस आयत में असहाबे कहफ ने जो दुआ मांगी है उसका जिक्र है। तो आज हम ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। दुआ की अहमियत, फजीलत और दुआ मांगने का तरीका भी इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे। इस आयत में जिस चीज से आगाज हो रहा है वो एक इस्म है, इसमें ज़र्फ है। ठीक है, अस्माए ज़रूफ के हवाले से थोड़ा सा जानते हैं। अस्माए हरूफ ज़रूफ यानी कि ज़र्फ की जमा है, जिसका लग़वी माना बर्तन के है। ज़र्फ इसम को कहते हैं जो किसी फेल या खबर के वाक़या होने के वक़्त या जगह पर दलालत करता है। अस्माए ज़रूफ मौरब भी होते हैं और मबनी भी। आप जानते हैं कि मौरब और मबनी हम अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। मौरब अस्मा जो इराक की तीन हालतों में अपनी शक्लें चेंज करते हैं। अगर वो मुनसरिफ होते हैं तो वो तीन हालतों में तीन शक्लें इख्तियार करते हैं, और अगर वो गैर मुनसरिफ होते हैं तो वो तीन हालतों में दो शक्लें इख्तियार करते हैं। और मबनी वो होते हैं जो अपनी ज़ाहरी हालत तब्दील नहीं करते। तो ये जो अस्माए ज़रूफ होते हैं वो मौरब भी होते हैं और मबनी भी होते हैं। तो इंशाल्लाह अगली स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन से मौरब होते हैं और कौन से मबनी होते हैं। ज़रफ़ की दो किस्में हैं, ज़रफ़ ज़मा और ज़रफ़ मकाम। अक़साम ज़रूफ बाअतबार मौरब और मबनी, मौरब और मबनी। ठीक है, वो अस्मा जो ज़रूफ, वो अस्माए ज़रूफ जो हर हाल में मौरब होते हैं, उनमें दहर, हीन, वक़्त, साआ, दकीका, यौमा, लैला, बुकरा, असीला, शहर, गद। ठीक है, ये सारे जो आपको ये जो जितने भी हरूफ आपको पहली ही लाइन में नजर आ रहे हैं वो मौरब हैं। यानी कि ये अगर मुनसरिफ होंगे या गैर मुनसरिफ होंगे तो उस हिसाब से फिर ये ट्रीट किए जाएंगे, यानी कि अपनी हालत, ज़ाहरी हालत तब्दील करते हैं। वो अस्मा जो ज़रूफ, वो अस्माए ज़रूफ जो हर हाल में मबनी होते हैं। ठीक है, हर हाल में मबनी होते हैं। तो ये वाले हैं इज, इजा, मता, अयाना, अमसी, मुज, मुंतु, हैसु, अलाना। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो मबनी ही होते हैं, यानी कि ये इसी तरह से आपको कुरान पाक में नजर आएंगे। तो आज की आयत में इज इस्तेमाल हुआ है, इज मीन के ये मबनी है। ठीक है, मबनी है। इसको इंशाल्लाह आगे देखते हैं। वो अस्मा जो ज़रूफ, वो अस्माए ज़रूफ जो कभी मौरब और कभी मबनी होते हैं, जिसमें काबलू, बादू, कुद्दामू, खल्फू, फौका, तहतू ये आ जाते हैं। तो कभी ये मौरब की तरह ट्रीट किए जाते हैं और कभी ये मबनी की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज जो हम जो हमारी आयत में इसमें ज़रफ मौजूद है इस, उसके हवाले से ही बात करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जब कभी आएंगे हमारे सामने तो फिर हम उन पर भी बात करेंगे। अक़साम ज़रूफ बाअतबार मौरब और मबनी, वो अस्मा जो वो अस्माए ज़रूफ जो हर हाल में मबनी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने आगे बाज मबनी बरदोमा होते हैं, यानी कि आखिरी हरफ पर आपको हमेशा उन पर पेश नजर आती है। जैसे इसमें मुंजू आपको नजर आ रहा है, हैसु नजर आ रहा है, यानी कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मबनी बर दोमा होंगे, जैसे ये मुंजू और हैसु आपके सामने है। बाज मबनी बर फतह होंगे, यानी कि आखिरी हरफ पर आपको जबर नजर आएगी, जैसे अयाना और अल आना आप देख सकती हैं। ठीक है, तो इन पर देखें आपको आखिरी हरफ पर फतहा नजर आ रहा है, तो ये मबनी बर फतहा है। बाज मबनी बर कसरा होंगे, जैसे आमती। ठीक है, ये देखें आपको जेर नजर आ रही है इसके नीचे। और बाज मबनी बर सकून होंगे, यानी कि आखिरी हरफ जज्म वाला होगा, जैसे इज है। इजा का भी अलिफ जो है वो साकिन है। ठीक है, इज, इजा, मता, ये आपके पास मुज। ठीक है, ये आपके पास मबनी बर सकून की तरह आपको नजर आ रहे हैं। वो अस्माए ज़रूफ जो आखिर जिनका आखिरी हरफ साकिन हो वो मबनी बर सकून कहलाते हैं। तो इस आयत में जो इस्तेमाल हुआ वो इज है, ये मबनी बर सकून है। मबनी पर सकून है, इसका मतलब जब का किया जाता है अमूमन जुमला फेलिया की तरफ मुजाफ होता है, यानी कि ये एक ज़र्फ होता है और इसके बाद एक मुजाफ अलई
ضرور آئے گا، ٹھیک ہے؟ وہ مضاف الیہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، مرکب بھی ہو سکتا ہے، اور جملہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ دونوں آ سکتے ہیں، لیکن عموماً جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ پوائنٹ دیکھ سکتی ہیں کہ عموماً جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر آپ جملہ فعلیہ دیکھیں، اور زیادہ تر فعل ماضی کی طرف مضاف ہو کر آتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد جو فعل آ رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تر فعل ماضی ہوتا ہے۔ مضارع آ سکتا ہے، جب بھی مضارع بھی آئے تو اس کا ترجمہ ماضی میں ہی کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر ماضی میں آیا ہے فعل اس کے بعد تو ترجمہ ماضی میں ہوگا ہی، لیکن اگر اس کے بعد فعل مضارع بھی آ رہا ہو جس کا ترجمہ ہم حال اور مستقبل میں کرتے ہیں، اس صورت میں بھی ماضی کا ترجمہ ہی کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے اذ یرفع، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ مثال قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، تو یہ مثال آپ دیکھ سکتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ قرآن میں زیادہ تر مفعول بہ بن کر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو از ہے یہ قرآن میں زیادہ تر مفعول بہ بن کر آیا ہے۔ جس فعل کا مفعول بہ ہوتا ہے وہ عموماً محذوف ہوتا ہے، یعنی کہ از کے بعد ایک فعل ہوگا، جملہ فعلیہ اگر بن رہا ہو یا جملہ اسمیہ بھی اگر بن سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جملہ فعلیہ بن کر آتا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ فعل ہوگا وہ اس کا مضاف الیہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے پہلے ایک فعل ہوگا جو محذوف ہوتا ہے عموماً، ٹھیک ہے؟ اور یہ محذوف فعل کا مفعول بھی بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم ترکیب کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی ترکیب کیسے کی جائے گی۔ اسماء ضرور از ترکیب کیسے کریں گے؟ اگر یہ از آیت کے آغاز میں آ جائے تو کیا کریں گے؟ از ضرف ہوتا ہے اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو کہا مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے، تو وہ مضاف الیہ عموماً جملہ فعلیہ ہوگا، اور زیادہ تر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ یہ مضاف الیہ فعل ماضی کی صورت میں ہوگا۔ اگر یہاں پر مضاف الیہ کی جگہ پر فعل مضارع بھی آ جائے تو بھی اس کا ترجمہ ماضی میں ہی کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ مضاف الیہ اپنے ظرف کے ساتھ مل کر یہ مفعول بھی بنے گا محذوف فعل کا، اور وہ محذوف فعل کیا ہوگا؟ وہ محذوف فعل اذکر اگر واحد کا صیغہ، اور یا پھر اگر جمع کا صیغہ ہو تو اذکرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ہی آ سکتے ہیں، اگر واحد کا صیغہ مقصود ہو تو اذکر آ جائے گا، اور اگر جمع کا صیغہ چاہیے ہو تو پھر وہ اذکرو آ جائے گا، اور یہ ہمارے پاس فعل امر ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا معنی ہے یاد کرو، اگر واحد ہوگا تو یاد کر یا آپ یاد کرو، اور پھر جمع ہوگا تو آپ سب یاد کرو، ٹھیک ہے؟ تو یاد کرو، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ از، ٹھیک؟ آیت کے درمیان میں اگر آ جائے، اگر یہی از آیت کے درمیان میں آ جائے تو از ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ جیسے ہم مرکب جاری کو ٹریٹ کرتے ہیں پھر ہم اس طرح سے اس کو ٹریٹ کریں گے، لیکن زیادہ تر یہ قرآن پاک میں مفعول بھی بن کر استعمال ہوا ہے، یعنی کہ یہ والی ترکیب جو آپ کو پہلی والی ہے یہ آپ کو نظر آئے گی، اور اس آیت میں بھی آج ہم دیکھیں گے کہ یہی ترکیب ہمیں نظر آئے گی۔ اچھا، اس کے بعد اس آیت میں ایک استعمال ہوا ہے تا کی اقسام، ٹھیک ہے؟ گول تا ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے کہ یہ مونس کی علامت ہے، لیکن یہ مونس کی علامت کے علاوہ اور بھی یہ مطلب چار اس کی اقسام ہے، ان میں سے پہلی ہے تا تانیث یعنی مونس کی، جیسے مثال کے طور پر صالحہ، ٹھیک ہے؟ گولتا آخر میں آئی ہوئی یہ مونس کی علامت ہے، اور اس کا مطلب ہو گیا نیک عورت، ٹھیک ہے؟ یہ نیکی عورت لکھا گیا، تھوڑا ٹائپنگ ایرر ہوگی، نیک عورت، ٹھیک؟ اسی اصلاح کر لیجیے گا۔ نمبر دو تائے وحدت، ایک یا کوئی، ٹھیک ہے؟ ایک یا کوئی، یعنی کہ گولتا تو آئی ہوتی ہے لیکن وہ مونس کی نہیں ہوتی، وہ ایک یا کوئی کا ترجمہ دے رہی ہوتی ہے، جیسے بقرہ، ٹھیک ہے؟ گائے، گائے میں سے ایک گائے، اب خاص کسی گائے کی طرف اشارہ ہوا تو جیسے شجرہ، ٹھیک ہے؟ شجرہ جو جس کے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو روکا گیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو وہ کسی خاص ایک درخت کی طرف اشارہ تھا، تو شجرہ گول تا لگی ہوئی ہے آخر میں، لیکن وہ مونس کی نہیں ہے، وہ وحدت کی ہے، یعنی کہ گائے میں سے ایک گائے، ٹھیک ہے؟ گائے میں سے ایک، درخت میں سے ایک درخت۔ گولتا یہ کبھی بھی مبالغے کے لیے بھی آتی ہے، مبالغے کے لیے کب آئے گی؟ جیسے علامہ، ٹھیک ہے؟ خلیفہ، حذیفہ، تو یہ گولتا مبالغے کے لیے بھی آتی ہے، یعنی کہ بہت بڑا عالم، مبالغے کا مطلب بخوبی واقف ہیں آپ اس سے کہ بہت
का माना या ज्यादा का मफहूम दिया लिया जाता है इसमें। ता मज़दर, जैसे किसी फेल की अगर हम तसरीफ करते हैं, जैसे फेल माजी मुजारे और फिर मज़दर बनाते हैं, तो रॉ हा मीम हरूफ मादा को लेते हुए राहिमा यरहमु रहमतन। ठीक है, तो रहमतन मज़दर है, और ये गोल ता आई हुई गोल ता मज़दर की होगी। तो ये गोल ता की चार अकसाम आपके पास आ गई, और इनमें से इसमें से आप तानी से बखूबी वाकिफ हैं कि अगर किसी इसम के आखिर में गोल ता आ जाए तो वो मोनस की अलामत है। उसके अलावा ये तीन ताएं भी आपने अपने जहन में रखनी है, ये इस्तेमाल इनका आपको कुरान पाक में नजर आएगा, लेकिन चूंकि तानीस के मुकाबले में कम नजर आएगा, तो ज्यादा फोकस तानीस पर रहा है इससे पहले। तो अब इंशाल्लाह आप इस पे भी फोकस करेंगी कि यहाँ पर जो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ता इस्तेमाल हुई है इस आयत में। तो आयत का आगाज हो गया यहाँ से, इस अवल फिथियतु इलल कहफी, इस ज़रफ है, ज़र्फ है तो आगे मुजाफ अलैहि चाहिए, जो कि हमने कहा कि अमूमन जुमला फेलिया होगा, जुमला फेलिया में भी ज्यादातर फेल माजी आता है। तो हमजा वाओ या फेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, और इसके रूट वर्ड है हमजा वाओ और या। अभी चूंकि हमने गैर से ही अफाल पढ़े नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नहीं डिस्कस कर रही, सिर्फ इसका एक नाम लूंगी। हमजा है तो इसमें महमूज के कायदे, और अगर ये यहाँ पर वाओ और या है, अगर हरूफ मादा में वाओ और या आ जाए तो वो मअतल होता है। ठीक है, मअतल होता है। अब मअतल में फिर ये अजवफ, अगर आइन कलीमा पर हो हरफे इल्लत तो अजवफ, और अगर या कलीमा पर हरफे इल्लत हो तो वो नाकिस कहलाता है। लेकिन अगर किसी हरूफ मादा में वाओ और या इकट्ठे आ जाएं तो उसको लफीफ कहा जाता है। ठीक है, लफीफ दो तरह के होते हैं, लफीफ मकरून और लफीफ मफरूक। मफरूक फर्क से है, यानी कि हरफ इल्लत अगर दूर दूर होते, ठीक है, एक हरफ इल्लत यहाँ होता और दूसरा यहाँ होता, दूर दूर होते, तो उस सूरत में वो लफीफ मफरूक होता। लेकिन अगर अब हरफ इल्लत पास पास हैं, यानी कि एक साथ आए हुए हैं, तो वो लफीफ मकरून कहलाता है। तो यहाँ पर ये लफीफ मकरून है, जिसमें अजवफ और नाकिस के कायदे आते हैं। लेकिन अप्लाई कायदे किस चीज के किए जाते हैं, नाकिस के किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये तफसील के साथ हम पढ़ेंगे जब हम गैर सही अफाल को डिस्कस करेंगे अपने एडवांस के लेसन में, जो कि अभी हमारा चल रहा है। ठीक है, अवा यहाँ पर फेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, पहला सीगा है, तो इसका फाइल जाहिर हो सकता है। तो यहाँ पर एक किस्म हमें नजर आ रहा है जो कि मरफू हालत में है, ये इसमें जात है, जमा है, फाता या हरूफ मादा है, और ये इसकी जमा है। ठीक है, मारिफा है और मरफू है। और अब यहाँ पर ये गोल ता हमें बता रही है कि ये ता वहदत की है, यानी कि इसका मतलब होता है फाता या का मतलब होता है जवान, यानी कि नौजवान, कम उम्र जैसे होते हैं ना नौजवान। ठीक, तो अगर ये वाहिद होता तो जाहिर बात इसका मतलब नौजवान होता। अब अगर जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ तो नौजवानों का मतलब इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑब्वियसली नौजवान जो है वो मोनस तो नहीं है, तो ये बोलता मोनस की नहीं है, तानीस की नहीं है, ये ता वहदत की है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी, यानी कि नौजवानों में से चंद, कोई कोई नौजवानों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद आ गया इला, हरफे जर है, अल कहफी एक इसम है, मुजक्कर है, वाहिद है, मारिफा है, और ये मजरूर है, और ये मजरूर इसम बन गया इला हरफे जर के लिए। इला हरफे जर अपने मजरूर के साथ मिलकर के मुरक्कबे जारी होकर अब ये क्या बन जाएगा, अब ये फेल का मुतालिक बन जाएगा। फेल आवा, और फिर यतु फाइल, और इलल काफी मुतालिक, जुमला फेलिया होकर ये मुदाफ अलैह बन जाएगा ए ज़र्फ के लिए। ए ज़र्फ अपने मुदाफ अलैह के साथ मिलकर मुरक्कबे इजाफी हो जाएगा, और जैसे हमने पहले इसकी तरकीब डिस्कस की कि उज़कुरु फेल एक महजूफ होता है यहाँ पर। तो ये जो हमने जुमला बनाया ये वाला, ठीक है, जो मुदाफ अलैह हमने बनाया, मुदाफ अलैह अपने मुदाफ से मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर ये मफूले बिही बन जाएगा। ठीक है, अब ये मफूले बिही किसका बनेगा, ये उज़कुरु फेल का। उज़कुरु फेल अपने फाइल अंतुम, और मफूले बिही इज अवल फितियतु इलल काफी, ये सारा। ठीक है, तो ये मिलकर जुमला फेलिया हो जाएगा। और तर्जुमा कैसे करेंगे, उस पूर्व का तर्जुमा आएगा, तो तुम सब याद करो इस जब उन नौजवानों ने, ठीक है, अब ये जो फितियतु
उन नौजवानों में, खास नौजवानों की तरफ इशारा है, क्योंकि ये तावहदत है, कुछ या कोई खास नौजवानों की तरफ इशारा है। और ये अलिफ लाम भी हमें बता रहा है कि ये खास नौजवानों की तरफ इशारा है। ये इंशाल्लाह इस अलिफ लाम को भी हम आगे चलकर देखते हैं कि ये कौन सी अलिफ लाम है। ठीक है, गार में इलल काफी, गार में पनाह ली। ठीक है, अवा का मतलब पनाह लेना, मुकीम होना। तो तुम सब याद करो जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली। तो ये एक जुमला फेलिया हमारे पास तरतीब पा गया, जिसका फेल उज़कुर महजूफ था, और ये जो है इतना पोर्शन ये मफूल बनकर आया। अब आयत का दूसरा पोर्शन हम ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं। फा इसमें हर्फ अतफ है, कौल उका गौलाम हरूफ वादा बाबियों से फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, रब्बी इसम है, और ये हमारे पास ये इसम है, और ये यहाँ पर एक हो गई है, एक इसको इस्लाह कर लेते हैं इसकी भी। रब्बी एक इसम है, और ये वाहिद है, और ये मुदाफ इलल मारिफा है। ठीक है, ये वाहिद है और ये मुदाफ इलल मारिफा है, क्योंकि ये ना की तरफ मुदाफ हो रहा है। इसकी इस्लाह कर लें। ठीक है, और ये मंसूब है। अच्छा, यहाँ पर जबर नजर आ रही है आपको, ये मंसूब है। ठीक, ना हमारे पास क्या है, ना हमारे पास इसम है, इसमें जमीर है, मुत्तसिल है, मुतकल्लिम जमा, और ये यहाँ पर मजरूर है, क्योंकि ये मुदाफ अलैह बन रही है। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी इसम के साथ अटैच जमीर आए तो वो मुरक्कब इजाफी बनती है, जब फेल के साथ आए तो वो मफऊल बनती है। तो यहाँ पर ये इसम के साथ आ रही है, तो इट मीन कि ये मुदाफ अलैह बनेगी, इस वजह से ये मजरूर है। तो मुदाफ अपने मुदाफ अलैह के साथ मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर अब ये क्या बनेगा, यहाँ पर भी एक या हरफ निदा महसूफ है। जब हमने दुआ को ग्रामेटिकली एनालाइज किया था, तो दुआ सीरीज हमने पूरी 40 दुआएं हमने एनालाइज की हैं, तो उसमें हमने देखा था कि हमने इसकी तरकीब करना सीखी थी कि या एक हरफ निदा महसूफ होता है, यानी कि छुपा हुआ होता है, जो कि बराबर होता है कायम मकाम अद उ फेल की, यानी कि मैं दुआ मांगती हूँ। ठीक है, अदउ फेल, अना फाइल, और रब्बना मफऊल के साथ मिलकर ये भी एक जुमला फेलिया बन गया। और इसकी तरकीब ऐसे ही की जाती है दुआ की कि ए मेरे रब, मैं आपसे दुआ मांगती हूँ। ठीक है, अब क्या दुआ मांगती हूँ वो आगे हम इंशाल्लाह देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, ये निदा बन गई, और ये हमने पढ़ा हुआ है डिटेल के साथ कि या हरफ निदा लिखा भी आ जाता है और ये महजूफ भी हो जाता है। और जब भी ऐसे रब्बाना हमें नजर आता है तो इससे पहले हम इसको महजूफ मान लेते हैं, जो कि अदउ फेल के कायम मुकाम होता है, और ये जुमला फेलिया होकर ये निदा बन गया। आगे हम जवाबु निदा यानी कि जो दुआ मांगी है उसको डिस्कस करते हैं। हमजा ता या हरूफ मादा बाब फाल से फेल अमर मुजक्कर वाहिद का सीगा है, और यहाँ पर या जो है ये हजफ हो गई है, क्योंकि आगे ना मफूल बिही को अटैच कर कर लाया गया है। तो जमीर जब अटैच हुई तो हरफ इल्लत महजूफ हो गई। ठीक है, छुप जाती हरफ इल्लत, तो ये आती ना। ठीक है, तो आता या ती से था, और अता हमारे पास फिल अमर आ गया, और ना जो है ये मफूले बिही बनेगा, क्योंकि फेल के साथ जब भी अटैच जमीर है वो मफूल बनेगी। ये भी इसम मुत्तसिल जमीर है, और जमा मुतकल्लिम है, मारिफा है, और ये मंसूब है। ठीक है, मिन हरफे जर है, और लदुन जो है वो ज़र्फ है, मारिफा है, मुदाफ इलल मारिफा हो रहा है, मजरूर है मिन हरफ जर की वजह से। का जो है ये इसम मुज़क्कर वाहिद मारिफा और मजरूर है। ठीक है, और ये भी जमीर है, जमीर मुत्तसिला है, और यहाँ पर ये इसम के साथ जुड़कर आई है। इसम के साथ जुड़कर आएगी तो ये मुदाफ अलैह बनेगी। मुरक्कब इजाफी, ये लदुन मुदाफ और का मुदाफ अलैह, मुरक्कब इजाफी होकर ये मिन जारा के लिए मजरूर हो गए, और जार मजरूर हम देखेंगे फिर इंशाल्लाह क्या बनेगा। रहमतन इसम है, मजदर है। अभी हमने इसकी मिसाल भी देखी कि गोलदा लगी हुई है, तो ये मजदर की ता है। ठीक है, वाहिद है, नखिरा है, यहाँ पर मंसूब है, और ता जो है वो मजदर की है। अब हमने जार मजरूर के हवाले से हमने पढ़ा हुआ है, जब हमारा ये सूरह कहफ का आगाज हुआ तो हमने उसमें पढ़ा था कि जब भी जार मजरूर आ जाए तो वो 8 चीजों के मुतालिक हो सकते हैं। तो उन 8 चीजों में एक मस्दर भी था, फेल भी था,
ठीक है, तो आप इंशाल्लाह उस लेसन को दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये रहमतन हमारे पास मस्दर है। इसकी तरकीब दो तरह से की जा सकती है कि रहमतन मस्दर है तो हम इस मस्दर के मुतालिक कर दें इस जार मजरूर को मिल्लदुन का। ठीक है, इस जार मजरूर को रहमतन मस्दर के मुतालिक कर दें, ये एक तरकीब है। और दूसरी राय के मुताबिक हम रहमतन चूंकि मंसूब इसम है तो हम इसको जुल्हाल बनाएं, और जो है वो इसका हाल हो जाएगा, यानी कि ये जुल्हाल नकिरा इस्म से पहले अगर जार मजरूर आ जाए तो उसका हाल बनता है, तो मिल्लदुन का ये हाल बन जाएगा और रहमतन जुल्हाल हो जाएगा। ठीक है, जुल्हाल अमूमन मारिफा होता है, लेकिन जब हाल पहले और जुल्हाल बाद में, यानी कि जिसका हक था पहले और जिसका हक था बाद में आने का, जुल्हाल होगा तो उसका हाल आएगा ना। तो अब अगर वो जगह चेंज हो जाए तो वो मारिफा की बजाय वो नकीरा भी आ सकता है। तो यहाँ पर इस वजह से ये जुल्हाल नकीरा होगा। तो दूसरी तरकीब के मुताबिक रहमतन जुल्हाल और मिल्लदुन का हाल। ठीक है, रहमतन का हाल, तो फिर ये जुल्हाल अपने हाल से मिलकर अब ये क्या बनेंगे, ये मफूले सानी बनेंगे। अता या की दो मफूल डिमांड करता है, किसको देना और क्या देना। तो मफूले अव्वल हो गया ना हमें, ठीक है, अता दें, आप दें, ना हमें क्या दे, वो आगे ये है मिल्लदुन का रहमा। तो इंशाल्लाह मुताल्लिक के साथ भी तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और हाल का तर्जुमा भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अभी ये देखते हैं कि अता अपने फेल फाइल और दोनों मफूलान के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर यह जवाब निदा बन गया। यू निदा अपने जवाब निदा के साथ मिलकर कालू फील का मकूला या मफूल बन गया। कालू फील बफाइल हम, और मकूला यानी कि निदा और जवाब निदा ये सारा मिलकर मफूल या मकूला होकर ये मातूफ हो जाएगा, क्योंकि फा जो है वो हरफ अतफ है। ठीक है, तो तर्जुमा क्या होगा, तो उन्होंने कहा, अब जब वो गार में आ गए तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा, अब क्या कहा वो यहाँ पर आगे मेंशन है, ए हमारे रब हमें अपनी तरफ से रहमत दे। ठीक है, हमें अपनी तरफ से रहमत दे। अच्छा, यहाँ पर मिलना दुन का को जैसे हमने कहा कि हाल भी बना सकते हैं रहमतन का, तो इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से होता है, ए हमारे रब हमें रहमत दे इस हाल में कि वो आपकी तरफ से हो। ठीक है, और फिर जैसे अभी आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब दोनों तरह से ही ये पॉसिबल है। और तरकीब आप जानते हैं कि मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ तरह से इसको किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। आप कोई सवाल हो या कहीं से कोई पॉइंट समझ ना हो आया हो तो आप पूछ सकती हैं। तो यहाँ पर दोबारा एक बार देख लेते हैं कि रब्बाना नदा और जवाब निदा जो है वो आतना मिल्लत उनका रहमा, ये जवाब निदा दोनों मिलकर कॉलू फील का मकूला बने और ये जुमला फेलिया होकर अतफ हो गए। ठीक है, तो अभी हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अगली आयत का ये पोर्शन हमारे पास आ गया, जिसको हम अब ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। तो इसमें वाव जो है वो क्या है, वाव हरफ अत्फ है। हा हमजा या बाबे तफईल से फेले अमर है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अब सारी बात अमर है तो हाजिर के सीगों से ही बनता है। फेल ब फाइल अंता, लाम जो है वो लामे जारा है। ना जो है वो इसम मुतकल्लिम है, और यहाँ पर जो है वो जमीर है जमा मुतकल्लिम की मारिफा है, और ये मजरूर है क्योंकि हरफ जर के बाद है तो ये मजरूर है। तो यूं ला हरफ जर और मजरूर इसम मिलकर मुरक्कबे जारी हो गए। मिन हरफ जर है, अमरी जो है वो भी इसम है, मुजक्कर है वाहिद मारिफा क्योंकि मुदाफिल अल मारिफा है, मजरूर है। ना जो है ये हमारे पास इसम है, जमीर है मुतकल्लिम जमा की, और मारिफा है और मजरूर है क्योंकि ये मुदाफले की जगह पर आ रही है। तो यूं मुदाफले मिलकर मुरक्कबे इजाफी होकर मिन जारा के लिए ये मजरूर हो गए, और जार मजरूर मुरक्कबे जारी हो गए। अब देखिए दो हमारे पास मुरक्कबे जारी आ गए, तो हमने अब दोनों को देखना है कि दोनों क्या क्या बनते हैं। और हमने देखा कि मुरक्कबे जारी जब भी आता है तो या हम उसको किसी न किसी के मुतालिक बनाते हैं, या फिर हम हाल बनाते हैं, या फिर उसकी सिफत बनाते हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह देखते हैं कि
یہ یہاں پر کیا بنے گا؟ تو یہ راشدن آپ کو پھر ایک اسم نظر آ رہا ہے جو کہ مصدر ہے، اور یہ مذکر ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے، اور یہ منصوب حالت میں ہے۔ تو جیسے ہم نے رحمتن کو ذوالحال بنایا تھا، اور من امر نکرہ اسم سے پہلے جار مجرور آ جائے تو وہ اس کا حال بنتا ہے، اس ترکیب کو مد نظر رکھتے ہوئے من امرنا کو ہم اس کا حال بنا سکتے ہیں۔ تو راشدن ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر پھر یہ وحی کا مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے، ایک ترکیب۔ اور دوسری ترکیب میں وہی سیم پیٹرن کے راشدن مصدر بھی ہے، تو یہ مصدر کے متعلق بھی ہو سکتا ہے من امرینا، ٹھیک ہے، من امرینا کو راشدن کے متعلق کر دیں گے، بنے گا دونوں صورتوں میں یہ جا کر مفعول ہی فعل کا۔ تو ہے ہی فعل انتا فاعل، اور لنا جو ہے یہ والا مرکب جاری جو پہلے بنا تھا، یہ متعلق فعل ہے ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہے ہی فعل اپنے فاعل انتا، متعلق اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ آپ کے پاس جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا۔ یوں معطوف اپنے معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ جواب ندا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے ندا کا ایک پورشن ڈسکس کیا تھا جو بھی پچھلے ہم نے دیکھا، تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اسکرین پر بھی دکھاتی ہوں۔ اور ہمارے کام میں درستی مہیا کر، ٹھیک ہے، یا ہمارے کام کی اصلاح فرما دے، یا ہمارے کام میں آسانی پیدا کر دے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی ترکیب دوبارہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ ہے فیل، لنا متعلق فیل، من امرنا راشدہ یہ دونوں مل کر یعنی کہ ذوالحال یا حال دونوں کو ملا کر مفعول بنیں گے ہے یہ فیل کا، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس آیت نمبر 9 تھی جس کو ہم نے لاسٹ کلاس میں انالائز کیا تھا، اور اس کے بارے میں یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اور رائے ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ ابھی جو ہم نے کی ہے ترکیب وہ کیا کی ہے کہ اس ظرف لے کر اور یہ سارا پورشن مضاف علیہ لے کر اس کو ہم نے مفعول بنایا، اس گرو فعل محذوف کا، اس گرو فعل انتم فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ ترکیب کی تھی، لیکن اس کے علاوہ ایک اور ترکیب بھی ممکن ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس کو اکثر جو ہے وہ متعلق بھی بنایا گیا ہے، تو اس ضرف اور اپنے مضاف علیہ کے ساتھ مل کر پھر یہ آجا بن چونکہ مصدر تھا، آپ چیک کیجئے گا آیت نمبر 9 کو بھی جو ہم نے پچھلا لیسن کیا کہ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے، تو یہ اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور یہ قانون کے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف آراء ہیں مختلف گرامینس کی۔ تو ابھی جو ہم نے کی ہے وہ یہ ترکیب جو عام طور پر کی جاتی ہے، اور قرآن پاک میں زیادہ تر یہ مفعول بہ کے طور پر ہی آتا ہے، اور جب یہ شروع میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور قرآن پاک میں جتنے بھی قصے ذکر کیے گئے ہیں تو وہ سب اس کے ساتھ آپ دیکھیں گی کہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور حضرت مطلب جتنے بھی واقعے یا قصے قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں آپ وہاں پر چیک کیجیے گا کہ اس کے ساتھ وہاں ریلیٹ کیے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اگلا ہمارے پاس یہ ایک تو جملہ فعلیہ یہ بن گیا، تو دوسرا جملہ فعلیہ کیا بنا تھا؟ قالو سے، قالو فعل بفاعل ہم، اور مقولہ یا مفعول کیا تھا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ سارا مفعول بنا تھا، ٹھیک ہے، مفعول ندا اور جواب ندا مل کر بنا تھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اور آتینا من لدنک رحمہ یہ ہمارے پاس معطوف علیہ، واو عاطفہ، حیئ لنا من امرنا رشدا یہ معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ جواب ندا ہو گیا تھا، اور ندا اپنے جواب ندا کے ساتھ مل کر یہ مفعول بن گیا تھا۔ تو یوں دو جملہ فعلیہ ہمارے پاس آگے، اور جملہ جملے پر عطف ہو کر یہ جملہ استنافیہ بن جائے گا اگر ہم یہاں سے نیا واقعہ یا نئی بات سٹارٹ کریں۔ ویسے یہ ایک رائے کے مطابق یہ عجبن کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ آسانی پیدا کریں گے انشاءاللہ تو ہم یہاں سے ایک نئی بات یا جملہ استنافیہ کے طور پر ہی ہم یہاں سے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ تو ہم انشاءاللہ الف اتنا کی الف لام کو دیکھتے ہیں۔ الف لام حرفی غیر زائدہ ہے، یعنی کہ عہد خارجی خاص نوجوانوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب یہاں پر جیسے میں نے کہا تھا فاتح یا حروف مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نوجوان، اور جمع کا صیغہ استعمال ہوا تو نوجوان، تو ال کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ خاص نوجوانوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ عہد خارجی یا خارج میں متعین ہے، خارج میں اسپیسیفک ہے، کن کی طرف کن نوجوانوں کی بات کی جا رہی ہے۔
और गोलता हमें बता रही है कि ये ताए वहदत की है, यानी कि आमतौर पर हम गोलता को तातानी समझते हैं, मोनस की ता समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये ता वहदत की है। और अल कहफी का अलिफ लाम जो है वो भी हरफी गैर साइदा है, यह खारजी यानी कि खास गार की तरफ इशारा है। रहमतन जो है ये हमारे पास तनवीन वाहिद की है, माना कोई या एक की है, और ये गोलता जो है वो मस्दर की है, यानी कि राहिमा यरहमु रहमतन इसका मस्दर है। तो ये मस्दर का वजन है गोलता, तो मतलब इस ये मोनस की नहीं है बल्कि ये मस्दर के वजन पर है। ठीक है, राशदा हमारे पास तनवीन वाहिद माना कोई या एक के हैं। तो इंशाल्लाह मजीद इसको डिटेल करते हैं। इस यहाँ पर हमारे पास ये पूरा का पूरा हमारे पास आ गया, और जैसे मैंने आपको कहा कि ये अपने जो है वो ज़र्फ अपने मुज़ाफ अलैहि के साथ मिलकर ये उस्कुरु फेल के का मफूल भी बना था। तो उस्कुरु फेल व फाइल और मफूल के साथ मिलकर यहाँ तक ये मातूफ अलैहि और फा आतिफा की वजह से आगे वाला कालू से लेकर राशदा तक जुमला मातूफ, और मातूफ अलैहि अपने मातूफ से मिलकर यानी कि जुमला जुमले पर अतफ होकर ये जुमला फेलिया इस्तनाफिया बना। तो जुमला फेलिया इस्तनाफिया का एराब ला मोहल्ला लहा मिनल एराब होता है। और जब तर्जुमा देखें तो जब याद करो जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब हमें अपनी तरफ से रहमत दे और हमारे काम में दुरुस्ती मुहैया कर। तो इंशाल्लाह अब हम थोड़ी सी इसकी तफसील पर बात करते हैं कि जैसे हमने हमने पिछली आयत में भी डिस्कस किया कि इस आयत का लुबाब या मफहूम पीछे से जो इसका सिनेरियो था वो हमने देखा। ठीक है, तो अल्लाह ताला की कुदरत की में जो है ये लोग तुमसे इन लोगों का हाल पूछते हैं जिन्होंने एक कार को जो वादी रकीम में मुकीम थे, ठीक है, अपना मस्कन बना लिया था, क्योंकि एक जालिम बादशाह लोगों के पीछे पड़ गया था कि मेरी और मेरे बुतों की इबादत करो। ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरों थे और फकत अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करते थे। इसके जुल्म से बचने के लिए यानी कि उस बादशाह के जुल्म से बचने के लिए इन्होंने पहाड़ों के बीच में एक गार को अपना ठिकाना बना लिया और वहां बादशाह से छुप कर अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में मशगूल रहते थे। उन्होंने ये दुआ की थी कि ए हमारे रब हम को अपनी खास रहमत से नवाजिए और हम जिस काम में मशगूल हैं इसमें हमारी मदद फरमाइए और इस मुश्किल से निजात का सामान बना दीजिए। और आगे इनका जरूरी हाल हम बयान बयान फरमाया गया है और कहा है कि इनकी निजात का सामान हमने कर दिया। वो इंशाल्लाह अगली आयत में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी थी जिसे सुनकर तुम्हें भी उन्हीं की तरह ईमान पर साबित कदम रहने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि ये वाकया जो है वो हमारे ईमान के लिए भी और हमारी इस्लाह के लिए भी है। और जो चीज हमें इस आयत से मिलती है वो ये भी है कि जैसे नौजवान थे, ठीक है, वो जो असहाबे कहफ वाले थे वो नौजवान थे जिन्होंने अपने दीन को बचाते हुए गार में पनाह ली। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, यानी कि अल्लाह ताला के साथ अपनी जो है वो अपना लिंक बनाया। असहाबे कहा कि इस किस्से में नौजवानों के लिए बड़ा सबक है। आजकल के नौजवानों का बेशतर वक्त फजूलियात में बर्बाद होता है और अल्लाह की तरफ कोई तवज्जो नहीं। काश आज के मुसलमान नौजवान अपनी जवानियों को अल्लाह ताला की इबादत में सरफ करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को, हम सबको अल्लाह ताला की तरफ यानी कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला से दुआ से दूर ना करें। अल्लाह ताला हमें अपनी ही तरफ खींच कर रखें। दुआ का तरीका हमें पता है कि दुआ की बहुत फजीलत है, और दुआ की जो फजीलत है उस हवाले से मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अहादीस का भी मफहूम है तिरमिज़ी से। अक्सर अहादीस का मफहूम मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि दुआ ही इबादत है। ठीक है, तो अल्लाह ताला दुआ करने वालों को पसंद करते हैं। और ये भी एक हदीस है तिरमिजी, उसका मफहूम है दुआ तकदीर को बदल देती है, ये भी तिरमिजी की एक हदीस का मफहूम है। दुआ बलाओं को दूर करती है, ठीक है, और दुआ मोमिन का हथियार है।
तो ये सारे जो है वो दुआ की फजीलत है अहादीस के हवाले से। और कुरान पाक में दुआ की फजीलत जो हमें नजर आती है कि अल्लाह ताला पुकारने वालों को पसंद करता है, ये सूरह गाफिर आयत नंबर 60 में हमें असलूब नजर आएगा। इसका मफहूम मैं आपके सामने रखती हूँ। और तुम्हारा रब कहता है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करूंगा। ठीक है। और अल्लाह करीब है और दुआ सुनता है, ये सूरह अल बकरा आयत नंबर 86 में है। और मफहूम में तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतालिक पूछें तो यकीनन मैं करीब हूँ, दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारते हैं। अल्लाह ताला मजबूरी की हालत में पुकारने वाले को जवाब देते हैं। सूरह नमल आयत नंबर 62 में है, कौन है जो बेकरार की पुकार सुनता है जब वो उसे पुकारता है और मुसीबत को दूर करता है। तो आप देखें कि यहाँ पर इस आयत में वो परेशान थे, वो मुसीबत में फंसे हुए थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। सूरह गाफिर आयत नंबर 60 में है, अल्लाह ताला करीब है, वो सुनता है और वो देता है, बस दिल से पुकारो। तो इन नौजवानों का आलम भी आप देख सकती हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला को मुश्किल में पुकारा और फिर दिल से पुकारा। ठीक है, मुश्किल में पुकारा और फिर दिल से पुकारा और इस यकीन के साथ पुकारा कि अल्लाह उनकी मदद जरूर करेंगे। तो दुआ करने का जो मसनून तरीका हमें मुख्तलिफ रवायात से पता चलता है, उसमें यह है कि इखलास और यकीन के साथ मांगे। यानी कि अल्लाह ताला से इस यकीन के साथ मांगे और किसी को अल्लाह ताला के साथ शरीक ना ठहराएं। इस यकीन के साथ मांगे कि वो जरूर कबूल होगी। ये भी तिरमिज़ी की एक हदीस है। और जैसे अब एग्जैक्टली हदीस का मफहूम ही मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि दुआ जरूर कबूल होती है, चाहे वो फौरन कबूल हो जाए, चाहे वो कुछ देर के बाद कबूल हो, या फिर वो आखिरत के लिए सेव हो जाए। तो मतलब दुआ एक ऐसी इबादत है जो जरूर कबूल होती है, तो कभी भी कबूल हो सकती है। ठीक है, अल्लाह की हमदो सुना से दुआ की इब्तिदा करें। पहली बात की तवक्कुल के साथ, अल्लाह ताला को किसी का मतलब किसी और से नहीं मांगना, सिर्फ अल्लाह से मांगना है और तवक्कुल के साथ मांगना है। अगली बात यह है कि अल्लाह ताला की हमदो सना से इब्तिदा करनी, जैसे हमें सूरह फातिहा में भी इस्लूब दुआ का नजर आता है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करनी है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम। ठीक है, मालिक यौमिद्दीन, यहाँ पर देखिए ये सारी अल्लाह ताला की हमदो सना बयान की जा रही है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। फिर हाथ उठाकर आजिजी से अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे। ठीक है, तो फिर अपने लिए और फिर दूसरों के लिए भी दुआ मांगेंगे। दुआ आहिस्ता और आजिजी के साथ हम मांग सकते हैं। सूरह अल-एराफ आयत नंबर 55 में है, अपने रब को आजिजी से और आहिस्ता पुकारो। दुआ को बार बार मांगना है, अल्लाह ताला से इसरार करके मांगना है। यानी कि जैसे एक छोटा बच्चा जिद करके मांगता है, तो हमें भी अपनी दुआओं को अल्लाह ताला से बार बार और इसरार के साथ मांगना है। दुआ की कबूलियत के कुछ औकात हमें हमारे साथ शेयर किए गए हैं। तहज्जुद के वक़्त में दुआ कबूल होती है, अजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है, जुमे के दिन असर के बाद दुआ कबूल होती है, रोजा अफ्तार के वक़्त दुआ कबूल होती है, बारिश के वक़्त और सजदे की हालत में भी दुआ कबूल होती है। दुआ जब भी मांगे तो गुनाहों का एतराफ करते हुए और मगफरत की दरख्वास्त करते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगे। और आखिर में फिर हमें अल्लाह ताला की हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ का इख्तिताम करना चाहिए। तो ये दुआ के हवाले से मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर किए। तो ये दुआ का तरीका, और यहाँ पर देखिए कि नौजवानों ने अपनी जो उनके पास जैसे बेबस थे, उनके पास कोई और चारा नहीं था, तो उन्होंने अल्लाह ताला से मदद मांगी। और आप अगली आयत में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उनकी मदद फिर की भी। और उनको इस बात का यकीन था कि अल्लाह ताला हमें जो है वो बचा लेंगे, यानी कि अल्लाह ताला हमें उस जालिम बादशाह के जुल्म सितम से बचा लेंगे। तो अल्लाह ताला ने, हम अगली आयत में देखेंगे कि कैसे उनकी हिफाजत की। तो हमें भी अब इस यकीन, इस तवक्कुल के साथ दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाएंगे और हमें भी इस माशरे में रहते हुए अल्लाह ताला और दीन को फैलाने में और सही माना में दीन को समझने में हमारी, अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वजबुरनी वरज़ुकनी व आफिनी। तो ये भी बहुत एक प्यारी दुआ है, जरूर अपनी दुआओं में याद रखें।
और जैसे रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाह, ये भी हमारे पास एक दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना आतिना मिन लदुनका। तो और भी बहुत सारी दुआएं दुआ सीरीज में आज के वीडियो में आखिर में मैं आपके साथ दुआ की जो जिसमें हमने दुआओं को एनालाइज किया था वो प्ले लिस्ट पे ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो वो भी ग्रामेटिकली और तर्जुमे को दोनों को जाकर वहां पर देख सकते हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए, और जिस तरह अल्लाह ताला ने इन नौजवानों की मदद फरमाई थी, इस तरह अल्लाह ताला हमारी भी मदद फरमाए, हमें खानों में सही दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। तो जैसे हमने आज भी देखा कि दुआ जो है वो जरूर कबूल होती है, चाहे वो फौरी हो जाए, चाहे वो कुछ देर के बाद, चाहे वो आखिरत के लिए सेफ हो जाए। तो जब आखिरत में जब हम इंशाल्लाह देखेंगे, तो जितना रिवार्ड उन दुआओं का होगा जो आखिरत के लिए सेव हुई होंगी, तो हम फिर मतलब रश करेंगे कि काश हमारी जो दुआएं हैं वो दुनिया में ना पूरी होती। तो आज हम जल्दी में आ जाते हैं कि हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई, हमने तो इतनी बार मांगा था। तो अल्लाह ताला से तवक्कुल के साथ, आजिजी के साथ हमें मांगते रहना है, चाहे वो दुआ हमारी पूरी हो या ना हो दुनिया में, हमें दुआओं को मांगते रहना है। तो अल्लाह ताला हमें दुआ मांगने की भी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला हमारी छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमसे हमारी इस बहुत अदना सी कोशिश को कबूल फरमा ले। जो कोई गलती कोताही होगी तो अल्लाह ताला उससे माफ फरमा दे। और आप लोगों को अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत के साथ आपके साथ मिलते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।